हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको सिकल सेल एनीमिया के डायग्नोस के लिए पैथोलॉजी में किया जाने वाला टेस्ट सिकलिंग टेस्ट के बारे में बताएंगे। इसकी बेसिक जानकारी, इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इस बारे में आज हम जानकारी पर चर्चा करेंगे। सिकलिंग टेस्ट जो कि क्यों किया जाता है, सिकल सेल एनीमिया के डायग्नोस के लिए। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप ऑफ एनीमिया है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एनीमिया कितने टाइप के होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप है सिकल सेल एनीमिया। एक ही जेनेटिक डिसीज है यह माता पिता द्वारा संतानों में पहुंच जाता है और यह मतलब जेनेटिक डिसीज है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है डिसीज में, इस डिसीज की एबनॉर्मलिटी है कि इसमें आरबीसीज का जो साइज होता है, आरबीसीज का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है, कॉन्केव डिस्क शेप होता है, जो कि कैसे हो जाता है, अर्धचंद्राकार। इस शेप में आरबीसी होने लगते हैं और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है। आरबीसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। हम सभी जानते हैं कि आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी करता है तभी उसका कलर रेड होता है। जब वह CO2 को कैरी करता है, वही हीमोग्लोबिन CO2 को कैरी करता है, तो यह ग्रीन कलर का हो जाता है। मीन्स जो हमारी वेन्स है, वेन्स में ग्रीन कलर का या ब्लू कलर एक टाइप से अपन बोल सकते हैं। अपनी वेन्स जो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है, CO2 की प्रेजेंस के कारण। वहीं अगर O2 की प्रेजेंस अगर उनमें है तो वो रेड कलर की दिखाई देंगी, वो होंगी आर्टरीज। आर्टरीज जो होंगी वो रेड कलर की दिखाई देंगी और जो वेन्स है वो CO2 की वजह से हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। तो हम इससे इम्पोर्टेंट रोल का पता चलता है कि जो सेल्स हैं वो O2 को कैरी कर रहे हैं, आरबीसीज हैं ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। वहीं अगर इस कंडीशंस में जब सिकल हो जाती है आरबीसीज, तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है या लेस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो हमें है एबनॉर्मलिटीज होने लगती हैं। इसके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स है, जैसे कि कॉमन सिम्टम्स है जैसे कि जी मचलाना, कमजोरी टाइप से फील होना, बार बार एनीमिया होना, ये कंडीशंस बनती हैं सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में। तो हम इसका टेस्ट प्रोसीजर जानते हैं। क्या इसका टेस्ट प्रोसीजर है, इसको पैथोलॉजी लैब में कैसे डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले बात की जाए, हमें सैंपल क्या चाहिए होगा इसका, या स्पेसिमेन या सैंपल। इसमें हमें EDTA ब्लड चाहिए, EDTA होल ब्लड। EDTA होल ब्लड की हमें आवश्यकता होती है। स्लाइड चाहिए हमें, कवर स्लिप चाहिए और 2% मेटा बाय सल्फेट, 2% मेटा बाय सल्फेट की आवश्यकता हमें होती है। और जो उसको माउंट करने के लिए चारों तरफ से माउंट करते हैं, अभी उसकी हम प्रोसेस बताएंगे आपको। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है क्या, DPX, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश, DPX ले सकते हो, नेल पॉलिश ले सकते हो, कोई बैक्स भी ले सकते हो। तो हमें इतनी चीजों की आवश्यकता होती है इसको माउंट करने के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए। अब हम देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। इसके मैं सिस्टमेटिक नोट PDF के फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको PDF इसका मिल जाएगा प्रॉपर। इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले एक हम स्लाइड लेंगे। ये हमारी ग्लास स्लाइड है, उस पर 1 ड्रॉप ब्लड, 1 ड्रॉप ब्लड लेंगे
जो कि ईडीटीए वाला होना चाहिए। ठीक है, ईडीटीए का वर्क सबको पता है कि वह ब्लड को प्रिजर्व कर देता है, उसको खराब होने से, क्लॉट होने से रोकता है, इसलिए हमें ईडीटीए वाला 1 ड्रॉप ब्लड चाहिए होगा। इसमें हम फिर क्या करेंगे, हमने जो कि 2% मेटावाइसल्फेट लिया है उसको भी 1 ड्रॉप ले लेंगे। वन ड्रॉप सोडियम मेटावाइसल्फेट, 1 ड्रॉप ये लिया है, 1 ड्रॉप ब्लड ले लिया है, कवर स्लिप इसमें स्लाइड पर, अब हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप अप्लाई कर देंगे, कवर स्लिप डालते हैं। फिर हम इसके चारों तरफ, जो कि इसके चारों तरफ ऐसे डीपीएक्स फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं, ताकि यहाँ जो है ना ऑक्सीजन रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन हट जाए, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खाली हो जाए, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए वातावरण का, इसलिए हम कवर स्लिप के चारों तरफ डीपीएक्स डाल देते हैं, कवर कर देते हैं चारों तरफ इस तरीके से। तो जितनी भी ऑक्सीजन होती है, सोडियम मेटावाइसल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, यह वहां जिस जगह भी रहता है वहां से ऑक्सीजन को सोख लेता है। जैसे कि अपन पानी में इसको डाल देंगे तो वो पानी से ऑक्सीजन सोख लेगा, ऐसे ही यह आरबीसी के पास जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा है, वो सारी की सारी ये सोख लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। तो ऑक्सीजन की कमी जैसे ही हो तो हमारे जो आरबीसी हैं वो अपने रियल फॉर्म में आ जाएंगे। रियल फॉर्म मीन्स जैसे वो है, हो सकता है कि यह ब्लड फ्लो में है तो नॉर्मल शेप में रहे, क्योंकि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, यह अर्धचंद्राकार शेप में या सिकल शेप में या हाशियाकार शेप में बदल जाएगा। तो इसको, इसी चीज को पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और सोडियम मेटावाइसल्फाइड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने कवर स्लिप अप्लाई किया, इसके अंदर सोडियम मेटावाइसल्फाइड डला हुआ है, जो कि बाहर से ऑक्सीजन को सोख लेगा। फिर उसके पास बाहर से ऑक्सीजन ना आ पाए, इसके लिए हमने ये जो है ना चारों तरफ से कवर कर दिया। तो बाहर से ऑक्सीजन का कांटेक्ट भी खत्म हो गया, और जहां जितनी इसके अंदर ऑक्सीजन थी उसको सोडियम मेटावाइसल्फाइड सोख चुका होगा। तो हमारे आरबीसी रियल शेप में आ जाएंगी। इसके लिए हम स्लाइड को 30 मिनट के लिए इंक्यूबेशन पर रखते हैं, 30 मिनट के लिए इंक्यूबेशन पर रखते हैं। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में 40x पर, आप सभी को पता है कि कवर स्लिप वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं वो 40x पर देखी जाती हैं, और स्मीयर है तो वो 100x पर देखते हैं। तो हम इसको 40x पर 30 मिनट बाद देखते हैं, तो हमें आरबीसी इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये सिकल सेल्स हैं या हाशियाकार सेल्स हैं, अर्धचंद्राकार सेल्स हैं, क्रिसेंट शेप भी इसको बोला गया है। तो इस तरीके के सेल्स हमें दिखाई देते हैं। तो हम सिकल डिसीज की, सिकलिंग डिसीज की पुष्टि करते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नहीं दिखते तो नेगेटिव है। तो यह ट्रेट हो सकता है, ट्रेट और डिसीज 2 टाइप से होता है। डिसीज मीन्स बहुत ज्यादा परसेंट है इन सेल्स का, मीन्स हमने अगर 10 फील्ड देखी है तो हमें हर फील्ड में 5 से 6 अगर हमें दिख रहे हैं तो हम इसको डिसीज की श्रेणी में रखेंगे। वहीं अगर बात की जाए हमें 1 से 2 दिख रहे हैं पर फील्ड, तो हम इसको ट्रेट में रखेंगे। और अगर हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव है, उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। इस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग करते हैं सिकल सेल दिखने की कंडीशन में पॉजिटिव या उसका परसेंट देते हैं। अलग अलग लैब्स में अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग रिपोर्टिंग टेक्निक अपनाई जाती है, तो उस हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसकी मैं प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यह एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, मींस आजकल इस टेस्ट के अलावा भी एक एडवांस टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है। एक ये किया जाता है, दूसरा है HPLC। ये एडवांस टेस्ट है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें हर टाइप के हीमोग्लोबिन को परसेंटेज में निकाला जाता है। ये HPLC टेक्निक है। वहीं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक स्ट्रिप होती है,
उसमें हर प्रकार के एचबी का परसेंट होता है, उस पर फैला के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज किया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, मूविंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हीमोग्लोबिन कितने परसेंट में है। जैसे कि एच बी ए एडल्ट है, एच बी एफ फीटल है, एच बी एस सिकलिंग है, ये नॉर्मल वाले हैं, ये एबनॉर्मल वाले भी, और भी कई तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल तरीके के। जैसे एच बी ए वन सी है, ये भी एक टाइप का हीमोग्लोबिन है। तो हम इस तरीके से आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इनका पता लगाते हैं। बाकी सबसे सस्ती और पुराने समय की मैनुअल टेक्निक जो है वो है सिकलिंग टेस्ट मेथड, उसको हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं, जो कि कंफर्मेटरी है। उसमें हम सेल्स के आकार से डिसाइड कर देते हैं कि इसको सिकल सेल डिसीज या ट्रेट है या नहीं है पेशेंट को।